जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज अपन क्लास 9 के टॉपिक नंबर 7 त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, त्रिभुज की कुछ कसौटियाँ, सर्वांग क्षमता की कसौटियाँ हम पढ़ चुके हैं और उसकी कुछ और शेष कसौटियाँ उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के लिए कुछ और कसौटियाँ। देखिए, इसमें है आपकी SSS कसौटी, SSS सर्वांग क्षमता नियम। देखिए, SS क्या होता है? अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, जैसे ये भी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, अगर ये हो जाए 6 6, तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वो नियम कहलाता है SSS नियम। अब इसके सर्वांग क्षमता की अगली कसौटी है राइट हैंड साइड सर्वांग क्षमता का नियम, यानी समकोण कर्ण भुजा नियम। अगली कसौटी है समकोण कर्ण भुजा नियम। देखिए, इससे संबंधित हम प्रश्नावली करेंगे 7.3। सर्वांग क्षमता की दो कसौटियों को लेते हुए हम करेंगे प्रश्नावली 7.3। देखिए, 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमें कि ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। देखिए, सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे प्रश्नानुसार। इस प्रश्न में हमें 4 भाग सॉल्व करने। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा है DBC, दोनों एक ही आधार किस पर बने हुए हैं? BC पर। एक त्रिभुज है ABC और एक है, देखिए ये है आपका P और एक है ये D, BDC, ये त्रिभुज है दूसरा। देखिए, ABC समद्विबाहु है, इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर है, और DBC भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये दोनों इसकी भुजाएं बराबर है। देखिए, इस प्रश्न में 4 भाग है। 4 भाग में से पहला भाग है, देखिए पहला भाग हमें प्रूफ करना है त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD। सबसे पहले हमें ये भाग सिद्ध करना है। देखिए, जब भी किसी त्रिभुज को समद्विबाहु सर्वांग सम सिद्ध करना होता है तो हमें 3 कंडीशन की आवश्यकता होती है। अब देखिए, ABD ये पढ़ा, देखो ABD, दूसरा है ACD। देखिए, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ABCD इन दोनों में, देखिए ABD ACD में, देखिए AB किसके बराबर है? AC। ये है त्रिभुज नंबर 1, ये त्रिभुज नंबर 2 में। देखिए, त्रिभुज 1 में AB किसके बराबर है? AC के, क्योंकि हमें प्रश्न में दे रखा था ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, तो AB बराबर AC, AB बराबर AC क्या दिया है? दिया है। दूसरा क्या दिया था कि DBDC भी एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब क्या हो गया? BD बराबर या DB बराबर DC, DB बराबर DC, ये भी आपके प्रश्न में क्या है? दिया है। फिर अब देखिए, त्रिभुज ABD और ACD में AD दोनों में क्या आ रही है? दोनों त्रिभुजों में क्या आ रही है? उभयनिष्ठ। दोनों त्रिभुजों में क्या आ रही है? उभयनिष्ठ। AD बराबर AD, रीजन क्या है? उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ। देखिए, किसी भी त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए कितनी कंडीशन की आवश्यकता होती है? 3, 1 2 3। तो देखिए, त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD किस नियम से? साइड साइड साइड। तीनों क्या है? तीनों भुजाएं हैं, साइड 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। अब
अब देखिए इसका सेकंड भाग कह रहा है त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी। देखिए ए बी पी मतलब ये पूरा ए बी पी सर्वांग सम है ए सी पी। देखिए सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए 3 कंडीशन चाहिए, ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी में। देखिए ए बी पी ए सी पी हमें मालूम है ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें मालूम है समद्विबाहु त्रिभुज की ये दोनों भुजें बराबर है, तो अपन लिखेंगे ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी बराबर ए सी। अब देखिए हमने अभी सिद्ध किया था ए बी डी, क्या सिद्ध किया था, ए बी डी ए सी डी क्या समद्विबाहु त्रिभुज नहीं, सर्वांग सम त्रिभुज है। जस्ट पहला भाग ए बी डी और ए सी डी क्या सिद्ध किए थे, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें मालूम है ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो इसको नाम देते थे कोण 1, इसको नाम देते थे कोण 2। तो हमने दोनों ये त्रिभुज अभी सिद्ध किए थे सर्वांग सम। तो अगर ये 1 है तो ये क्या लिखेंगे 2, तो 1 बराबर 2, कोण 1 बराबर 2 क्यों लिखे, क्योंकि हमने अभी ऊपर सिद्ध किया था त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी क्या है, सर्वांग सम है। अभी हमने किए थे सिद्ध, क्या क्या था, ए बी डी सर्वांग सम है ए सी डी, तो कोण 1 बराबर कोण 2। किस नियम से, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, सीपीसीटी नियम से। किससे, सीपीसीटी नियम से, क्योंकि हमने ए बी डी सर्वांग सम किया था ए सी डी, तो अगर कोण इसका ये है तो इसका कोण ये 1 और 2 क्या होंगे, बराबर। और देखिए अब हमें ए बी पी चाहिए ना, ए बी पी। अब देखिए इन दो ए बी पी और ए सी पी में दोनों में उपनिष्ठ कौन है, ए पी। तो ए पी बराबर ए पी बराबर ए पी क्या है, उभयनिष्ठ। ये रीजन क्या है, उभयनिष्ठ। और ए बी बराबर ए सी क्या है, दिया गया है। अतः देखिए दोनों त्रिभुजों में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो 3 कंडीशन कॉमन आ गई है। इसका मतलब त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी के। किस नियम से, साइड एंगल साइड से। किस नियम से है, साइड एंगल साइड से। दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम। क्या होंगे, सर्वांग सम। अब देखिए इसकी तीसरी कंडीशन, 4 भाग प्रूफ करने, तीसरा भाग क्या कह रहा है, एपी कोण ए और डी को, ए और कोण डी को दोनों को समद्विभाजित करता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हमने अभी सिद्ध किया था कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो देखिए इसमें लिखें कोण 1 बराबर कोण 2। ए कोण को समद्विभाजित करता है, मतलब 1 और 2। तो इसी तरह देखिए यहाँ अपन लिख देते हैं कोण 3 कोण 4। क्या लिख देते हैं, कोण 3 और कोण 4। यहाँ लिखा था कोण 1 और 2 और कोण 3 और 4। प्रश्न में क्या करा, ए पी रेखा कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करती है। इसके लिए हमने 1 2 3 4। अब देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 कहाँ से प्रूफ किया हमने, यहाँ जस्ट अभी लिखा था सीपीसीटी से, क्योंकि दोनों में। अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए अब हमें 3 और 4 को सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें हम 2 त्रिभुज लेंगे, एक तो लिखेंगे डी बी पी, एक ये त्रिभुज और एक दूसरा ये कोण बराबर करना है। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों को अपन क्या सिद्ध करेंगे, सर्वांग सम। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये कोण ले रहे हैं अपन, त्रिभुज ले रहे हैं डी बी पी, एक लिख रहे हैं डी सी पी। देखिए ले रहे हैं त्रिभुज डी बी पी व त्रिभुज डी सी पी में। देखिए हमें मालूम है बी डी सी त्रिभुज है वो क्या है, समद्विबाहु
त्रिभुज है। तो देखिए डी बी किसके बराबर है, डी सी के। तो सबसे पहला लिखा डी बी बराबर डी सी, क्या है, किस कारण से दिया है, किस कारण से दिया है। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन है, डीपी, दोनों में कॉमन कौन है, डीपी, डीपी बराबर डीपी, डीपी बराबर डीपी, क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। जस्ट हमने अभी त्रिभुज सर्वांग सम किया था ए बी पी, ये देखें ए बी पी और ए सी पी, ए बी पी, ए बी पी और ए सी पी में हमने सिद्ध किया दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो बी पी बराबर पी सी, बी पी बराबर, बी पी बराबर सी पी, किससे, सी पी सी टी नियम से, सी पी सी टी नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग, सी पी सी टी से दोनों बराबर होंगे। तो कितनी कंडीशन आ गई, 3। तो 3 आती अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज डी बी पी सर्वांग सम है डी सी पी के, किस नियम से, तीनों क्या आ रहा, साइड 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 नियम से, तीनों किससे, साइड साइड नियम से। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो क्या हो गया, कोण 3 बराबर कोण 4, किस नियम से, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो कोण 3 बराबर कोण 4। इससे क्या सिद्ध होता है, इसलिए एपी समद्विभाजित, समद्विभाजित करती है कोण ए व कोण डी को, कोण ए को भी 1-2 भागों में और कोण डी को 3-4 भागों में बांटती है। देखिए इसी का चौथा भाग हमें दे रखा है कि बीपी बराबर सीपी, किससे लिखा हमने, सीपी सीटी नियम से, सीपी सीटी नियम से, क्या, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं सीपी सीटी से। अब देखिए इसी तरह अपन करेंगे, इसी को एक और भाग यहाँ लेंगे, कोण 5 और 6, यहाँ लिए थे हमने 1 2, यहाँ ले रहे 3 4, यहाँ लेंगे 5 और 6। अब क्यों, क्योंकि इस प्रश्न में हमें कहा गया है कि एपी रेखाखंड बीसी का, ये जो एपी रेखाखंड है वो बीसी का लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब यहाँ 90-90 डिग्री के कोण बनाएगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए अब अपन यहाँ कोण कितने लेंगे, 5 और 6, 5 और 6। तो देखिए हमने लिखा है, क्यों, सीपी बीपी बराबर क्या लिख दिया, सीपी, बीपी बराबर क्या लिख दिया, सीपी। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम थे। तो कोण 5 बराबर कोण 6, किस नियम से भी, ये भी सीपी सीटी नियम से। देखिए समीकरण नंबर 1। अब हमें मालूम है कोण 5 और कोण 6 दोनों मिलकर कितने कहलाएगा, 180। अब 6 को भी क्या लिख सकते हैं, 5। तो कोण 5 प्लस कोण 5 बराबर 180, 5 और 5 2, कोण 5 बराबर 180, कोण 5 बराबर 180 बटा 2, कोण 5 बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री, कितना आ गया, 90 डिग्री। अतः एपी रेखाखंड बीसी को 90 क्या होता है, लंब, 90 का कोण क्या होता है, लंब, 90 डिग्री लंब। तो एपी रेखाखंड, एपी रेखाखंड क्या है, बीसी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक, किससे प्रूफ हुआ, 90 डिग्री से। अगर 5 90 डिग्री है तो 6 भी कितना हो गया, 90 डिग्री।